शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला, जो इज़्ज़त देने वाला, जो रिज़्क़ और रिज़ाक़ जिसने पैदा किया और जिसके कब्ज़े में मेरी रूह है। आज जो हमारा टॉपिक है वो ट्यूबरकुलोनियम ही है और ये हमारा नसोड की जो सीरीज़ है उसका सेकंड जो मेडिसिन है ट्यूबरकुलोनियम। पहला हमने कार्सिनोसन किया था और सेकंड जो है ट्यूबरकुलोनियम है। तो कार्सिनोसन के बाद जो सबसे बड़ा नसोड है वो ट्यूबरकुलोनियम है और मैं ये समझता हूँ कि जिसने ट्यूबरकुलोनियम को समझा उसने एक 1/3 जो है बीमारियों को समझ लिया। तो ट्यूबरकुलोनियम को समझना, और मैं ये कहता हूँ कि जो ट्यूबरकुलोनियम है ये इन्फेक्शस डिजीज़ की माँ है। जैसे हम कहते हैं, बहुत सारे ऑथर ने कहा कि ट्यूबरकुलोसिस जो है वो फादर ऑफ डिजीज़ है, किसी ने कहा ये मदर ऑफ डिजीज़ है। इसी तरह ये जो ट्यूबरकुलोनियम है ये भी मदर ऑफ इन्फेक्शस डिजीज़ है और इसको अगर हम आज समझ लेते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि आपके बहुत सारे जो मसाइल हैं हेल्थ से, तिब से वाबस्ता और स्पेशली इन्फेक्शन से वाबस्ता और कॉम्प्लिकेशन से वाबस्ता, इसको जब हम डिटेल काफ़ी मैंने पहले कोई हम लेक्चर का एक हिस्सा हम कर चुके हैं ट्यूबरकुलोनियम पे, लेकिन अभी जो एक हिस्सा इसका रहता था उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है और हमसे पहले लोगों का इस पे क्या एक्सपीरियंस था और क्या ट्यूबरकुलोनियम को जब हम समझ लेते हैं तो इसका रोल जो हमारी क्रोनिक डिजीज़ और एक्यूट डिजीज़ में इसका क्या रोल है। तो ये बड़ा ही आम है और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप ट्यूबरकुलोनियम को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो आप इसको ना सिर्फ एज ए इंटरकरेंट रेमेडी यूज़ करते हैं। ट्यूबरकुलोनियम की अपनी भी एक प्रॉपर्टी है। एक तो इसकी प्रॉपर्टी ये है कि टीबी या टीबी से मुतल्लिका जो डिजीज़ हैं, जो बेशुमार कॉम्प्लिकेशन है जिसमें मैंने अक्सर जिक्र किया है, उस पर यह काम करेगी। लेकिन ट्यूबरकुलोनियम अपने भी बड़े फीचर रखती है एज ए मेडिसन। हम इसको मुख्तलिफ जगह पे यूज़ करेंगे, हम एज ए इसको इंटरकरेंट यूज़ करेंगे, हम एज ए इसको डिजीज़ यूज़ करेंगे, हम इसको एज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डिजीज़ यूज़ करेंगे और हम इसको इसकी अपने जो फीचर हैं ट्यूबरकुलोनियम की प्रूविंग के दौरान जो फीचर मिले हमें उसको भी हम यूज़ करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो बंदा जो होम्योपैथ वो अगर इस एक बड़े नसोर्स को समझ जाता है तो 1/3 ऑफ द डिजीज़ जो दुनिया की हैं उसको समझ लेता है। उसकी वजह यह है कि मैंने खुद भी बहुत अरसा पहले 25-30 साल पहले इस पर लिखा था कि दुनिया का जो 1/3 डिजीज़ जो हैं वो ट्यूबरकुलोनियम की वजह से हैं। लेकिन लेटेस्टली WHO ने अपनी वेबसाइट पे लिखा है कि उनकी कैलकुलेशन, उनकी रिसर्च, उनकी जो उनके पास रिपोर्ट्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, वो ये कहते हैं कि 1/3 आबादी जो है वो लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस से एक्सपोज है। तो जब लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस से 1/3 पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोज है तो इसका मतलब ये है कि जिसके अंदर ट्यूबरकुलोसिस के जरासीम होंगे या जिसके अंदर टीबी के जरासीम होंगे उस पर आपकी कोई दवाई काम नहीं करेगी, उस पर आपकी कोई दवाई काम नहीं करेगी, चाहे आपने जितनी मर्जी वेल सिलेक्शन की होगी। तो इसलिए उस पर जब तक आप ट्यूबरकुलोनियम एज ए इंटरकरेंट रेमेडी के या ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव करने के नहीं यूज़ करेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा।
लिहाजा आपका सारा नॉलेज जितना भी आप पढ़ते हैं वो एक तरफ रह जाएगा, और अगर आप इसको मिस करते हैं, आप इसको अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, तो फिर वो सारा आपकी, आप देखें 1/3 पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की, मेरे ख्याल में कोई 3 अरब से ज़्यादा, 3 अरब के करीब बनती है। तो 3 अरब आबादी को हम इग्नोर नहीं कर सकते।